तो एक उनका दोस्त था। उस दोस्त ने कहा भैया तेरी शादी हो गई, तेरी मैडम भी सुंदर है, और तू ऐसा करना, ऐसे थोड़ी गुड़की दिखाते रहना, नहीं तो ये सर पे बैठ जाएगी। माताओं ध्यान देने की बात है। उस दोस्त ने कहा, सिखा दिया। उनने कही चला ठीक है, जो अच्छी बात बताई को मूड पे बैठ गई तो ठीक नहीं है। तो शादी के आए, एक दिन बीता, दूसरे दिन कहने लगे कि पानी ला रही हो क्या, बताए यार। बोली अरे ये तो शुरुआत से ही क्लास लगाना शुरू हो गए। पानी ले आई बेचारी। अब थोड़ी देर बाद उन्हें फिर याद आ गई, घंटा 2 घंटा बाद गला एकदम गुड़की और दिखा ले। थोड़ी देर बाद परिचंद महाराज फिर कहने लगे, ए पानी गरम कर रही हो क्या, बताऊं बाल। उन्ने भैया झट पट पानी गरम करो, ले भैया नहाए ले, सर्दी का मौसम था। अब थोड़ी देर बाद सोचने लगे अब टाइम को ले वाला गुड़की फिर दिखाए ले। गए, अब कहने भोजन ला रही हो क्या, बताओ अभी। बन्ने मुंह तो हाथ धरो, बोली अरे भगवान दुश्मन तू ही मेरे कर्म में लिखो, तो मेरे तो भाग फूट गए जो तेरे संगे ब्याह होएगा। तू तो सारे दिन गुड़की दिखाता है। तो परिचित महाराज ऐसा चलता रहा 2-4-10 दिन बीते। तो एक पड़ोस में रह जाए भाई अम्मा बैठी थी चश्मा वाली, नहीं जैसी एक मैया रहे बे आई, उनने बहू को रोत देख लो। जब रोत देख लो तो बोले ए बहू कहा बात है, तुम रोई का कर रही हो। बहू बोले का बताए अम्मा मेरे कर्म फूट गए। बोली काय लला का बात है, काय को कर्म फूट गए। लुआ तो बहुत सीधो साधा, तुम्हारे कर्म काय को फूट गए। उनने कही मैया तुम्हें नहीं मालूम जी पूरे दिन हम पे गुड़की दिखाते हैं। बोले ए गुड़की दिखाते काय को बहू तुम झूठी कह रही हो। लल्ला माओ देखो कितना सीधो साधे है, कैसे चुपका बैठो और तुम कह रही हो गुड़की दिखाते हैं। कि नहीं मैया हम झूठी नहीं कह रहे। तो बे परिचित महाराज मैया ने कहा कि बताए बड़ी बूढ़ी चालाक बहुत होती है। तो उन्होंने कही तुम ऐसो करियो कि अब की बात तुम्हें गुड़की दे और जगह बता यार ऐसो काम कर रही हो कि नहीं। तो तुम मुझे कह दियो हाँ बताओ क्या बताओगे बताओ। थोड़ी देर बाद अबे अम्मा तो चले गई गत्ते, अबे फिर आ गए घूम फिर शाम भाई उन्होंने कही गुड़की फिर दिखाए ले। अबे कहने लगे बिस्तर लगा रही होगा बताओ भी। भाई समय पे नहीं नवेली बहू बोले बताओ क्या बताओगे, बोलो 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 जल्दी बोलो क्या बताओगे। अबे कहले कचना हम क्या बताने का, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम तो ऐसे ही कर रहे थे, आपसे मजाक कर रहे थे। तो गुड़की दिखाओ तो सोच समझ के, तुम लोग देखे रहे पैर अगर दबाना शुरू करो ना तो धीरे धीरे दबाइयो। हाँ सुबह उठ के पाए ऐसे छोले करियो, वे सोत रहे तुम पाए छोले करियो वे जान ही न पावे। तो इस तरीका से पति के मन की बात पूछने हो कितनों विरोधी बनो रहे, कितनों भागो बनो रहे, कितनों बाकी तुम प्रशंसा करे तो बस जकान लगा है सुन नहीं रहे तुम आए जितनो अच्छो है कोई है ही ना, तुम बहुत अच्छे हो बहुत सुंदर हो और हमें तो कबू तुम परेशान करते ही ना हो, तुम इतने अच्छे कैसे हो जब बताओ। तो उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दो और पेट में जो कुछ हो जो तुरंत ही सब कुछ पूछ ले। तो इधर कया तू कहने लगी पिया, धीरे धीरे पैर दबाने लगी, कहने लगी पिया हमें एक बात बताओ। बोले क्या। आज आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम तो कहते थे कि हम हमारा कोई निश्चय नहीं कब तक तपस्या करें। हिरण्यकश्यप कहने लगा सुनो बात ये थी
हम करने गए तपस्या, तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे मंत्र का जाप किया, उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा था। वो नारायण नारायण कहने लगा। तो परीक्षित महाराज जैसे ही ये शब्द कयाधु ने सुने तो बहुत उन्हें खुशी हुई। बोले भैया क्या कहता था, फिर से बताना। बोले नारायण नारायण कहता था। महाराज बताया जाता है इधर कयाधु ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 108 बार हिरण्यकश्यप के मुख से भगवान का नाम जाप करवाया और बता